मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो औद्योगिक हेम्प की खेती के लिए नियमावली बनाई गई है, जिसे आगामी कैबिनेट में चर्चा के लिए रखा जाएगा और मंत्रिमंडल राजी हुआ तो नियमावली को राज्य भर में लागू किया जाएगा ताकि हेम्प का औद्योगिक उत्पादन राज्य में रोजगार का साधन बन सके। वहीं मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सूबे के 20,000 नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मशरूम उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं और इसके माध्यम से हम नौजवानों को स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि इस राज्य में जो इस समय करीबन 2.5 लाख हमारे प्रवासी भी लौट के, जो हमारे मूल निवासी जो विभिन्न राज्यों में प्रवास कर रहे थे, लौट के आए हैं। और इसके अलावा हमारे फर्दर इस राज्य से पलायन न हो, इसके लिए जरूरी है कि हम नौजवानों की बेरोजगारी को दूर करके उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए और इसके लिए मशरूम एक बहुत बड़ा हथियार है। तो इसमें किस तरह से मशरूम उत्पादन के माध्यम से हम उनकी आर्थिक मजबूत कर सकें, अभी हमारे जो हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत भी एक आध योजनाएं हैं जिसमें बहुत कम संख्या पर हम लोगों को अभी तक 26 लोगों को वर्ष 15 से लाभान्वित कर पाए हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोसेसिंग की तरफ लगा करके उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर सकें, साथ ही साथ मशरूम उत्पादन से अधिकतम लोगों को जोड़ सकें। तो आज इसी को लेकर के बैठक थी कि हम चाहते हैं कि हम 20,000 लोगों को, नौजवानों को मशरूम की खेती जोड़ें। इसके लिए एक प्रभावी योजना बनाने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं लक्सर शुगर मिल में इस बार चीनी से ज्यादा एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। मिल प्रबंधन की माने तो एथेनॉल की ज्यादा मांग है और जिसका उत्पादन ज्यादा होने पर गन्ना किसानों को भुगतान में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बता दें कि गुरुवार को लक्सर शुगर मिल में गन्ना पेराई का सत्र शुरू हो गया। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने पूजा अर्चना के बाद पेराई सत्र का शुभारंभ किया और ऐसे में मिल ने इस बार 1,40,00,000 क्विंटल से ज्यादा गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा है। हमने 130 लाख क्विंटल का पेराई किया था, मतलब पेराई का टारगेट था, लेकिन 141 लाख किया था। तभी आपको उन्हें बाइट दे दी तो कहा था 130 लाख गन्ना क्रश करेंगे, 141 किया। किसानों को कोई परेशानी नहीं होने दी। इस साल भी हमारा टारगेट ये है कि हम 140 से 141 लाख गन्ना फिर पेराई करें। हमने अपनी कैपेसिटी भी थोड़ा ठीक की है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने हमसे कहा है कि आप चीनी कम बनाइए और इथेनॉल पे ज़्यादा फोकस करिए। अब हम इस साल से बी हैवी मोलेसेस जो हम डायरेक्टली इथेनॉल के लिए लेके जाएंगे, वो हमारा उद्देश्य है, जिससे किसानों का भुगतान में आसानी रहे। डिटर्मिनेशन किया है कि पिछले साल से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मेरी बात चेयरमैन साहब से भी हुई और उनका कथन है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। सेंटरों का संचालन अच्छी तरह होगा, सेंटरों की संख्या भी इस बार बढ़ी है और क्रशिंग का भी जो डेली का इनपुट और आउटपुट है वो बढ़ेगा। किसानों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारी लोक कल्याणकारी सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और सम्मानित त्रिवेंद्र रावत जी के नेतृत्व में चल रही है और पेमेंट में जो पिछले साल दिक्कत रही है, इस साल वो दिक्कत नहीं आने देगी। और अब बुलेटिन में रुक करते हैं देहरादून के लच्छीवाला रेंज की ओर, जहां पर हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से एक हाथी के बच्चे की मौत हो गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव का पोस्टमार्टम कराया। जानकारी के मुताबिक हाथी के शिशु ने एक पेड़ तोड़कर हाई टेंशन लाइन पर गिरा दिया था, जिसके बाद करंट लगने से उसकी मौत हो गई। 4 दिवसीय पर्व छठ के तीसरे दिन आज सूर्य भगवान को सायंकालीन अर्घ दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि वहीं सूबे के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी है और साथ ही उन्होंने कहा है कि यह प्रकृति की उपासना का पर्व है। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि छठ पर्व सूर्य भगवान की उपासना के साथ ही नदियों और जल स्रोतों की साफ सफाई और उनके संरक्षण के प्रति प्रेरित करता है। राज्यपाल ने सभी छठ व्रतियों से कोरोना गाइडलाइन के पालन के साथ ही छठ पर्व मनाने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने संदेश में छठ को लोक आस्था का पर्व बताते हुए इसे सात्विकता और स्वच्छता का संदेश देने वाला बताया। वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी की सुख व समृद्धि की कामना भी की। बाकी त्योहारों की तरह छठ पूजा पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है। कोविड के मद्देनजर डोईवाला तहसील प्रशासन समेत सूबे के विधानसभा अध्यक्ष ने सभी छठ व्रतियों से घर पर ही त्योहार मनाने की अपील की है। बता दें कि इस दिन पूर्वांचल के मूल नदियों, तालाबों,
जैसे जलाशयों में सार्वजनिक रूप से सूर्य को अर्घ देते हैं। जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें ये है कि अपने घर पे ही रह के छठ पूजा घर में रह के करनी है। जो पहले सामूहिक रूप से होती थी उस पर इस बार क्या है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में प्रतिबंध लगाया गया है और इसके संबंध में मेरे द्वारा भी स्थानीय पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है और स्थानीय लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि सभी लोग अपने घर में रह के छठ पूजा को मनाएंगे। ऐसा क्यों सर? क्या कोविड वर्तमान में जो देखने में आया है कि दिल्ली में भी काफ़ी संक्रमण के जो केस हैं काफ़ी बढ़े हैं, तो हमारा जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है वो बिल्कुल लगा हुआ है और यहाँ से काफ़ी लोगों का आना जाना है। तो जो संक्रमण का जो खतरा है उसको मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर दिन हमारे कोई ना कोई त्यौहार उत्सव हमारे यहाँ होते रहते हैं और आप देखिए अभी हमारे यहाँ चूँकि दीपावली उत्सव हम लोगों ने इतने बड़े उल्लास के साथ मनाया है और इसी के बाद अब छठ पूजा जो बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार हमारे पूर्वांचल समाज का रहता है जिसमें हम लोग भी शरीक होते हैं और जिस प्रकार से कोरोना का दोबारा से ग्राफ बढ़ने लगा, ऐसे में जैसे सरकार की जो गाइडलाइंस है छठ पूजा के लिए भी कि छठ पूजा जरूर मनाएं लेकिन एहतियात के तौर पे मनाएं। जो मुझे जानकारी है कि सरकार ने जो SOP जारी की है, गाइडलाइन जारी की है, उसमें छठ पूजा भी अपने अपने घरों से मनाने का उनका कहना है और बहुत ज़्यादा भीड़ के बीच में ये कार्यक्रम नहीं होना है। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। 4 मार्च 2020 वो ऐतिहासिक दिन जब बरसों के संघर्ष को मिला सम्मान। गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का सपना, जनता की भावनाओं का प्रतीक है गैरसैंण, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर उत्तराखंड सरकार ने अपना वादा पूरा किया। गैरसैंण में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। अब गैरसैंण को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 20 वर्षों में पहली बार राज्य स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन गैरसैंण में हुआ। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो यहाँ के लिए तमाम तरह की एक तरह राजधानी का ही स्वरूप होता है, तो तमाम तरह की अवस्थापनाओं की सुविधाओं की जरूरत होगी और उसके लिए आने वाले 10 वर्षों के लिए मैं 10 वर्षों की घोषणा कर रहा हूँ। 25,000 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र के लिए पूरा जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र होगा 25,000 करोड़ रुपए से उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। उत्तराखंड की शान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर पुष्पांजलि के साथ पर्वतीय राज्य में एक नए अध्याय का प्रारंभ हो चुका है। नए सचिवालय के शिलान्यास और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ चौमुखी विकास के द्वार खुल गए हैं। मजबूत इरादे, पूरे हो रहे वादे। नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों पे हमारे तरफ से विशेष मंगल कामना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम सब कोरोना की चुनौती से लड़ रहे हैं। आप सबके सहयोग से उत्तर प्रदेश को हम काफी बेहतर स्थिति में रखने में सफल हुए हैं। कोरोना का प्रभाव कम जरूर हुआ है, पर यह संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरी आप सबसे अपील है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यथासंभव अपने अपने घरों में ही छठ पूजा करने का प्रयास करें। इससे आप भी संक्रमण से बचेंगे और आपके अपने भी। एक बार पुनः आप सब लोगों के छठ महापर्व के हार्दिक मंगल कामना। जय छठी मैया।
4 मार्च 2020 वो ऐतिहासिक दिन जब बरसों के संघर्ष को मिला सम्मान। गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का सपना, जनता की भावनाओं का प्रतीक है गैरसैंण, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर उत्तराखंड सरकार ने अपना वादा पूरा किया। गैरसैंण में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। अब गैरसैंण को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 20 वर्षों में पहली बार राज्य स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन गैरसैंण में हुआ। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, तो यहाँ के लिए तमाम तरह की, एक तरह राजधानी का ही स्वरूप होता है, तो तमाम तरह की अवस्थापनाओं की सुविधाओं की जरूरत होगी, और उसके लिए आने वाले 10 वर्षों के लिए मैं 10 वर्षों की घोषणा कर रहा हूँ। 25,000 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र के लिए पूरा जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र होगा, 25,000 करोड़ रुपए से उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। उत्तराखंड की शान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर पुष्पांजलि के साथ पर्वतीय राज्य में एक नए अध्याय का प्रारंभ हो चुका है। नए सचिवालय के शिलान्यास और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ चौमुखी विकास के द्वार खुल गए हैं। मजबूत इरादे, पूरे हो रहे वादे। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट सहित सभी गंगा घाटों पर छठ पूजा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल भारी मात्रा में लोग ऋषिकेश के त्रिवेणी सहित तमाम घाटों पर चबूतरे बनाकर सारी रात गंगा नदी में बैठकर छठ मैया के आराधना करते थे, और साथ ही इस बार कोरोना संकट को देखते हुए ऋषिकेश प्रशासन ने गंगा घाटों पर छठ आराधना की इजाजत नहीं दी। देखिए, सिर्फ छठ पूजा की बात नहीं है, दशहरे पे और दिवाली पे भी जैसे आपने देखा होगा, जो निर्देश थे वो ये थे कि सार्वजनिक स्थल पे जमावड़ा ना हो, भीड़ ना लगे। छठ पूजा के लिए भी जो आदेश हैं वो यही है कि सार्वजनिक स्थल पे कोई पूजा का कार्यक्रम नहीं करेंगे, सब लोग अपने अपने घरों से पूजा का कार्यक्रम करें। और उसके चलते हुए ही हम यहाँ ड्राइव कर रहे हैं, पुलिस और प्रशासन द्वारा ड्राइव करी जा रही है। घाट पे कुछ लोगों ने चबूतरे बनाए थे पूजा करने के लिए, सबको हमने 2 दिन से इन्फॉर्म कर रखा है, बट उसके बावजूद कुछ लोगों ने चबूतरे बनाए, तो वो चबूतरे हम फ्लैट करवा रहे हैं। त्योहारी सीजन और ठंड के बढ़ने के साथ ही कोरोना के ग्राफ ने उछाल मारी है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार सतर्क हो गई है। पड़ोसी राज्य से सटी सीमाओं पर बने चेक पोस्ट पर फिर से कोरोना की जांच शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से आने वाले मुसाफिरों की रैंडम जाँच कर रही है, ताकि राज्य के भीतर कोरोना काबू में रहे। जहां आपको बता दें कि त्योहारी सीजन और ठंड के बढ़ने के साथ ही कोरोना के ग्राफ ने उछाल मारी है। जहां दिल्ली में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार भी सतर्क हो गई है। पड़ोसी राज्यों से सटी सीमाओं पर बने चेक पोस्ट पर फिर से कोरोना की जांच शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम दिल्ली समेत दूसरे राज्यों से आने वाले मुसाफिरों की रैंडम जाँच कर रही है, ताकि राज्य के भीतर कोरोना काबू में रहे। तो कोरोना काबू में रहे, इसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, क्योंकि दिल्ली लगातार कोरोना का केंद्र बनता जा रहा है और लगातार यहाँ पर जो मामले हैं वो ज्यादा सामने आ रहे हैं। त्योहारी सीजन और ठंड के बढ़ने के साथ ही कोरोना के ग्राफ ने उछाल मारी है और जाहिर तौर पर अब लगातार सतर्कता बरती जा रही है। उसी के साथ उधर कुमाऊं में भी स्वास्थ्य महकमा कोरोना संक्रमण को लेकर चौकन्ना हो गया है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल प्रबंधन ने अपने इंतजामों को और ज्यादा पुख्ता कर दिया है, ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों को जरूरत के वक्त बेहतर इलाज दिया जा सके। आपको बता दें कि सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में हजारों कोरोना संक्रमितों ने इलाज के बाद कोरोना से आजादी पाई थी।
ऑफ लेट थोड़े से मरीजों में फिर से रिसर्जेंस हो रही है और ज़्यादातर तो सीरियस मरीज आ रहे हैं, उनके एडमिशन रेट जो है बढ़ रहा है। बीच में घट गए थे वो है, लेकिन अभी जो एज़ पर करंट जो रिक्वायरमेंट्स है, अभी तो हमारा बेड स्ट्रेंथ अभी पूरी है, उसमें काफ़ी बेड्स खाली हैं, वो सो जाएंगे। आईसीयू बेड्स भी हैं और मैन पावर भी प्रॉब्लम वैसे एडिक्वेट है, तो अभी ऐसी कोई हम प्रॉब्लम फोर्सी नहीं कर सकें। क्योंकि पहले भी हम ऑलमोस्ट 300 एडमिशन से टच कर चुके हैं ज़माने में, अब बीच में कम हो गए थे, तो अभी तो पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं और फिर भी वी आर फुली रेडी टू टैकल एनी सिचुएशन एज इट व्हेन इट डेवलप्स। तो उसकी तैयारी अभी है, प्रशासन की भी और हमारे इस बार की तरफ से पूरी तैयारी है। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके अभी एक बड़ा तबका कोरोना को लेकर बेहद हल्के में इसे ले रहा है और जानलेवा खतरे को दावत दे रहा है। इसकी बानगी रुड़की के सिविल अस्पताल में आसानी से देखने को मिल रही है, जहां हर रोज सैकड़ों लोग कोरोना जांच करवाने आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कोरोना गाइडलाइंस को नजरअंदाज किया जा रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि इसमें छात्र छात्राओं का वो तबका भी शामिल है जो पढ़े लिखे हैं और भविष्य में जिम्मेदार नागरिक भी हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन की माने तो कोरोना जांच के लिए आने वाले सभी लोगों से सामाजिक दूरी बरतने के साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस के पालन की गुजारिश भी की जा रही है। कांग्रेस उनको क्या बुला रहे हैं, वो कांग्रेस का तो बुरा हाल है। एक कहता है वापस आओ, दूसरा कहता है कि नहीं आओ। तो कांग्रेस में आपस में होड़ है केवल कि नेता कौन बनेगा, वहां लीडरशिप की होड़ है। उनका जो निर्णय है, आप सब जानते हैं कि वो निर्णय आखिर राज्य के अंदर दो जिम्मेदार लोग होते हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष, एक लीडर अपोजिशन, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में होते हैं। वो दोनों बोल नहीं रहे, तीसरे बोल रहे हैं। वो दोनों कह रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं है। जो बोल रहे हैं वो जिन्हें बोलना चाहिए था वो कह रहे हैं जो बोल रहे हैं उनको अधिकार नहीं है। तो कांग्रेस का माहौल ठीक नहीं है इस मामले में। मामूली सर्दी जुकाम और एलर्जी में अगर आप बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके लिए ऐसा खतरे से खाली नहीं है। डॉक्टरों की माने तो ज्यादा मात्राओं में ऐसी दवाओं का सेवन करना रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, साथ ही खतरनाक बीमारियों को दावत भी देता है। सुनिए क्या कुछ कहते हैं जानकार। देखिए, हवा में या शरीर में कई तरह के कीटाणु होते हैं। ये कीटाणु एक तो बैक्टीरिया होते हैं, फिर जो उनसे भी सूक्ष्म होते हैं वो वायरस होते हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, वो वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करते। तो ये जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं वो हमारे शरीर में कई तरह के दुष्प्रभाव करता है, जैसे गुर्दा और लिवर और स्किन में बीमारी के अलावा यहाँ तक कि मानसिक स्थिति में भी बदलाव इन दवाओं की वजह से होता है। फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, वो मददगार जो बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं वो पाचन तंत्र को सुगम बनाते हैं। इसके अलावा वो कुछ इस तरह के शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स निकालते हैं जिनसे इम्यूनिटी बढ़ती है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों पे हमारे तरफ से विशेष मंगल कामना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम सब कोरोना की चुनौती से लड़ रहे हैं। आप सबके सहयोग से उत्तर प्रदेश को हम काफी बेहतर स्थिति में रखने में सफल हुए हैं। कोरोना का प्रभाव कम जरूर हुआ है, पर यह संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। मेरी आप सबसे अपील है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए यथासंभव अपने अपने घरों में ही छठ पूजा करने का प्रयास करें। इससे आप भी संक्रमण से बचेंगे और आपके अपने भी। एक बार पुनः आप सब लोगों के छठ महापर्व के हार्दिक मंगल कामना। जय छठी मैया।
सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। 4 मार्च 2020 वो ऐतिहासिक दिन जब बरसों के संघर्ष को मिला सम्मान। गैरसैंण, भराड़ीसैंण ये राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, इसकी मैं आज घोषणा करता हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का सपना, जनता की भावनाओं का प्रतीक है गैरसैंण, जिसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर उत्तराखंड सरकार ने अपना वादा पूरा किया। गैरसैंण में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। अब गैरसैंण को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 20 वर्षों में पहली बार राज्य स्थापना दिवस का मुख्य आयोजन गैरसैंण में हुआ। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो यहाँ के लिए तमाम तरह की एक तरह राजधानी का ही स्वरूप होता है, तो तमाम तरह की अवस्थापनाओं की सुविधाओं की जरूरत होगी और उसके लिए आने वाले 10 वर्षों के लिए मैं 10 वर्षों की घोषणा कर रहा हूँ। 25,000 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र के लिए पूरा जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी क्षेत्र होगा 25,000 करोड़ रुपए से उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। उत्तराखंड की शान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि पर पुष्पांजलि के साथ पर्वतीय राज्य में एक नए अध्याय का प्रारंभ हो चुका है। नए सचिवालय के शिलान्यास और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ चौमुखी विकास के द्वार खुल गए हैं। मजबूत इरादे, पूरे हो रहे वादे। लोकतंत्र उस महान इंसान का सपना था, शहादत हासिल करते हर सेनानी की उम्मीद थी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर हैं आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के पीएम ने किया दूसरे चरण के रुपए कार्ड को लॉन्च। अब भूटान के नागरिकों को भारत में रुपए नेटवर्क का मिलेगा फायदा। ऐतिहासिक बदलाव के दौर में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होगी ऑनलाइन वोटिंग। बगावती तेवर वालों पर हाईकमान की सख्ती। राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को कारण बताओ नोटिस जारी। कोरोना वैक्सीन की उल्टी गिनती शुरू। दुनिया में 138 वैक्सीन प्री क्लिनिकल फेज में। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 90 लाख के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 98 अन्य मरीजों की हुई मौत। यूपी के प्रतापगढ़ सड़क हादसे में योगी सरकार ने पीड़ितों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। देर रात बारातियों से भरी ट्रक कार से टकराई थी। 6 बच्चे समेत 14 की मौत। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन। शाम को डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी बधाई। कहा कोरोना को ध्यान में रखते हुए मनाए त्योहार। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद अब पार्टी के अंदर एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। पार्टी के असंतुष्ट नेताओं ने बिहार में मिली हार को सामने रखकर पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल उठाए हैं। पार्टी में मची रार को देखते हुए अब आलाकमान भी एक्शन के मूड में दिखाई दे रहा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले पूर्व सांसद फुरकान अंसारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। कांग्रेस के अंदर पिछले कई महीनों से तकरार की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस का एक बड़ा तबका पार्टी की पूर्व अध्यक्ष पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपनी बात भी रख चुका है। वहीं दूसरी तरफ कई नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले सभी 23 असंतुष्ट नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की। बिहार की नई सरकार में मंत्री पद की शपथ लेते ही विवादों में घिरे शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी
ने इस्तीफा दे दिया है। मेवालाल पर नियुक्ति के मामले में घोटाले का आरोप है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत अन्य विपक्षी दल लगातार उन पर हमले कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने मेवालाल का इस्तीफा तत्काल राज्यपाल को भेज दिया। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर अशोक चौधरी को मेवालाल के विभाग का प्रभार सौंपा है। भारत में कोरोना के मामले 90 लाख के पार हो चुके हैं। देश में अब तक इसकी वजह से 1,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या 4.5 लाख से कम हो गई है। दरअसल दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा अब 8,000 पार कर चुका है। बीते 24 घंटे में 98 अन्य मरीजों की जान गई है। कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी, ये ऐसा सवाल है जो 2020 में अमूमन हर किसी की जुबान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो दुनिया भर में भारत समेत 170 से ज्यादा जगहों पर वैक्सीन तैयार करने की कोशिश चल रही है। इन 170 में 138 जगहों पर वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल फेज में है। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच दिल्ली एनसीआर एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी घट रहा है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर स्थिति कोई खास संतोषजनक नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। शुक्रवार सुबह दिल्ली के सिरफोर्ट पर वायु गुणवत्ता स्तर 287 रहा तो अरबिंदो मार्ग पर 291 रहा। वहीं चांदनी चौक में AQI 314, द्वारका में 336, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 281 और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के पास 279 रहा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन वायु गुणवत्ता निगरानी संस्थान की बात की जाए, सफर इंडिया के अनुसार देखा जाए तो फिलहाल हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी चल रही है। हवा की गति शांत है। ऐसे में अगले 1 से 2 दिन वायु प्रदूषण में और वृद्धि होगी। इससे पहले कई दिनों की राहत के बाद बृहस्पतिवार को प्रदूषण एक बार फिर से तेजी से बढ़ा है। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है, तो वहीं दिल्ली सहित अन्य शहरों की हवा श्रेणी में खराब नजर आ रही है। शुक्रवार को इन शहरों की हवा भी बहुत खराब श्रेणी में चले जाने के आसार हैं। इससे सांस लेने में परेशानी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। हादसा मनिकपुर थाना के देश रात इनारा के अंदर देर रात बारात से लौट रही बोलेरो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा टकराई और इससे भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां 14 बारातियों की मौत हो गई। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को नींद में झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक बाराती नवाबगंज थाना इलाके के शेखपुर गांव में शादी समारोह में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे। हादसे का शिकार हुए 14 लोगों में 6 बच्चे भी हैं। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने बोलेरो गाड़ी को गैस कटर से काटकर सभी 14 लोगों के शवों को बाहर निकाला। हादसा इतना भयानक था कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरा करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यूपी में गन्ना शोध परिषद की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें नई किस्म के त्वरित बीज गन्ना संवर्धन के लिए दिए जाने के निर्देश दिए गए। साथ में ये फैसला भी लिया गया कि गन्ना किसानों को स्वास्थ्य कार्ड भी उपलब्ध करवाया जाए। गन्ना शोध संस्थानों को जैव उत्पादों पर काम करने के लिए निर्देश दिए गए। डेवलपमेंट प्लान 30 नवंबर तक पेश करने के निर्देश दिए गए। आगरा जिले के दीवानी में फौजी की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस फौजी की पिटाई करती हुई नजर आ रही है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक वीडियो गुरुवार दोपहर का है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद अपने रिश्तेदार से मुलाकात और उसकी पैरवी के लिए फिरोजाबाद का फौजी आगरा दीवानी आया था और इसी बात को लेकर कुछ कहासुनी हुई और पुलिस मौके पर पहुंच गई। बरेली की भजन गायिका खुशबू शांडिल्य के साथ अलीगंज थाने के ज्ञानी चौकी इंचार्ज ने कथित रूप से शराब के नशे में मंच पर चढ़कर गाली गलौज की। पीड़ित गायिका ने सोशल मीडिया के जरिए रो रो कर आपबीती सुनाई। आरोप लगाया